Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about the second part of the suspension therapy. तो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने सस्पेंशन थेरेपी का इंट्रोडक्शन, उसके हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एम्स एंड यूजेस। ऑलरेडी सारा कुछ हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम आज पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सस्पेंशन थेरेपी में जो भी हमारे एडिशनल मेथड्स होते हैं, जो भी हम मैकेनिकल डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, उनके बारे में वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जितने सारे पार्ट्स हैं जो हम सस्पेंशन में पढ़ने वाले हैं वो सारे आपके यूज़ आएंगे जब आप किसी पर्सन को ट्रीटमेंट दे रहे हो। क्लिनिकली अप्रोच में बहुत ज़्यादा ये सारे पार्ट्स यूज़ आएंगे। तो हम वन बाय वन सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है वो भी समझेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो फिक्स पॉइंट है, एंड सेकेंड इज सपोर्टिंग रोप्स, थर्ड इज स्लिंग्स, फोर्थ इज वुडन क्लीट, फिफ्थ इज डॉग क्लिप एंड एस हुक, सिक्स इज स्टोरेज ट्रॉली एंड जो हमारा लास्ट है वो हमारा सस्पेंशन फ्रेम है। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में वन बाय वन। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो फिक्स पॉइंट हो गया। मीन्स जो भी हम सस्पेंशन थेरेपी दे रहे हैं जिसमें हम जिस भी एरिया जिस भी पार्ट्स को लिम्ब को हम सस्पेंड करके रखना है, एयर में फ्री रखना है, एयर में विद द हेल्प ऑफ द रोप्स और स्लिंग्स, तो उसका एक फिक्स पॉइंट होता है जिसमें उसे हम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सस्पेंशन थेरेपी में, स्लिंग्स है, रोप्स है, तो उसे अटैच करने के लिए एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं एसहुक को। ओके, तो अभी हम समझेंगे एसहुक के बारे में भी। तो जो फिक्स पॉइंट है जो कि हमारे सस्पेंशन फ्रेम में होता है, जो हमारा फ्रेम होता है सस्पेंशन थेरेपी का, तो उसमें क्या होता है कि जो आपको स्क्रीन पे वाइट कलर का दिख रहा होगा ये हमारा जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन फ्रेम। तो इसमें हम एक फिक्स पॉइंट लगा होता है। ओके, तो जो सस्पेंशन फ्रेम और फिक्स पॉइंट है वो मेड होता है हमारे स्टेनलेस स्टील का, और एक प्लास्टिक का कोटिंग होती है, प्लास्टिक का होता है उस पर स्टील की कोटिंग होती है। ओके, वैसे तो हमारे प्लास्टिक का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील होता है, बट कोटिंग हो जाती है उस पर स्टील की। सेकेंड पॉइंट है इन द टॉप एंड हेड एंड साइड प्रेजेंट द 5 सेंटीमीटर मेटल मैश। मीन्स जो हमारा टॉप का एरिया हो गया, हमारा जो हेड हो गया सस्पेंशन फ्रेम का, साइड के जो एंडेड हो गए दोनों साइड के, वहाँ पे कुछ 5 सेंटीमीटर तक मेटल मैश होता है, एंड रिमेनिंग साइड केप्ट ओपन अराउंड द एरिया ऑफ प्लेंथ। और एक साइड में क्या होता है, ओपन एरिया होता है जहाँ पे हमारा एक प्लेंथ होता है, एक टेबल होती है जिस पे हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। ओके, तो इस टाइप का हमारा एक फ्रेम बनता है। तो ये क्या होता है, ये मेटल का फॉर्म बना होता है, एंड 5 सेंटीमीटर इधर होता है। यहाँ पे क्या है, टॉप हेड, हमारे टॉप का एरिया हो गया, हेड हो गया, और जो साइड हो गए वो हमारे 5 सेंटीमीटर मेटल मैश होते हैं, मेटल से बने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओपन एरिया होता है जिसमें कि हमारा वो प्लिंथ के लिए होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं सपोर्टिंग रोप्स। जो रोप्स होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एडजस्टमेंट के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, हमारा जो लिम्ब है उसे एयर में रखती है। तो कनेक्टिंग रोप प्रोवाइड द अटैचमेंट ऑफ स्लिंग्स टू द फ्रेम एंड द एडजस्टेबल लेंथ। तो जो रोप होती है वो हमारे जो फ्रेम होता है, एक उसका एंड जो होता है रोप का वो हमारे फ्रेम से अटैच होता है, मीन्स यहाँ पे हम एस हुक का यूज़ करते हैं उसके थ्रू। एंड सेकंड जो हमारा एंड होता है वो हमारे वुडन क्लीट के पास होता है, और वहाँ पे हम एक स्लिंग का यूज़ करते हैं, उसी के साथ एक स्लिंग अटैच होती है और जो कि एडजस्टेबल होता है हमारा। ओके, and ropes should be soft adjustable so that they will not slip and they can be arrangement in 3 way। तो जो रोप होती है, जो रोप हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो रोप है इस टाइप की होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए, स्लिपरी ना हो, जिससे कि हम जो उसमें एक नॉट लगा रहे हैं तो वो नॉट है स्लिपरी ना हो, वो हमारे जो भी आर्म्स है, जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है उसे हैंग कर सके। तो इस टाइप की होनी चाहिए, इस टाइप से अरेंज होनी चाहिए, वो स्लिप ना हो जाए। ओके, तो इसमें कुछ फॉलोइंग 3 टाइप से रोप होती है। फर्स्ट होती है हमारी सिंगल रोप, प्राइमरी सपोर्टिंग रोप भी जिसे बोलते हैं। सेकंड इज डबल रोप जिसे हम सेकेंडरी सपोर्टिंग रोप बोलते हैं। थर्ड इज पुली रोप जिसे हम वर्टिकल सपोर्टिंग रोप भी बोलते हैं।
तो ये हमारी 3 टाइप की रोप होती है। रोप मीन्स होता है रस्सी, जो भी हम रस्सी का यूज़ कर रहे हैं अपने लिम्ब को एडजस्टेबल के लिए, हैंग करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि उसी के थ्रू सस्पेंड हो रहा है हम। तो हम रोप के बारे में 1 बाय 1 रोप डिस्कस करेंगे, ये तीनों रोप्स के बारे में कि कैसे टाइप की रोप्स होती है और कैसे वो एडजस्ट होती हैं, वो समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारी सिंगल रोप और एक प्राइमरी रोप। ओके, तो ये सिंगल रोप क्या होती है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे एस हुक से अटैच होती है, जो कि एस हुक हमारा फिक्स पॉइंट एक फ्रेम से अटैच होता है। तो ये हमारी सिंगल रोप होती है, हमारी हो गया वुडन क्लीट। यहाँ पे देख सकते हैं एस हुक, रोप, ये हमारा वुडन क्लीट। ये जो रोप है हमारी, यहाँ पे कुछ 3 होल्स होते हैं वुडन क्लीट में, तो उससे पास करते डाउनवर्ड आती है। फिर वहाँ पे हम डॉग क्लिप को उसमें डालते हैं, और डॉग क्लिप डालने के बाद फिर जो सेकंड एंड होता है, लास्ट जो हमारा एंड होता है, वो हम फिर से इस होल में, वुडन क्लीट के होल में अंदर से लाते हैं। और एक हम शॉर्ट हाइपन की, एक हाइपन हिच की हम वहाँ पे नॉट लगाते हैं, जिसे बोलते हैं हाफ हाइपन हिच, जो कि बहुत हमारी इस टाइप ज़्यादा टाइटली नॉट नहीं होती है, वो एडजस्टेबल नॉट होती है और खुलती भी नहीं है जल्दी से। ओके, तो इस टाइप का ये सिंगल रोप होता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे सिंगल रोप में क्या है कि दिस सिंगल रोप हैज़ ए रिंग फिक्स्ड। मीन सिंगल रोप किसमें होती है, एक रिंग में फिक्स हो जाती है, एक वन एंड पे, एट वन एंड एंड अदर एंड ऑफ द वुडन क्लीट। जो वन एंड होता है हमारे एक रिंग में फिक्स होता है, जिसे हम एस हुक बोलते हैं, और जो हमारा अदर एंड होता है वो हमारे वुडन क्लीट से फिक्स हो जाता है। थ्रू द रिंग ऑफ ए डॉग क्लिप एंड थ्रू द एंड ऑफ द क्लीट, मीन्स एक इसमें क्या है, डॉग क्लिप है, जो कि हमारे पास होती है, जो लास्ट एंड जो होता है रोप का उसके पास होती है, इसे हम थ्रो करते हैं इसमें, एंड क्लीट एंड इज देन नॉटेड विद द हाफ हाइपन हिच। और जब इसे डालने के बाद हम उस वुडन क्लिप में एक हाफ हाइपन इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजिली छूट भी जाती है नॉट, तो इसे बोलते हैं हम हाफ हाइपन हिच। ओके, अब सेकंड क्या पॉइंट है, द क्लीट इज फॉर अल्टरिंग द लेंथ ऑफ द रोप। तो ये जो क्लीट है ये क्या करती है, लेंथ को अल्टर कर सकती है। मीन्स हम क्लीट को ऊपर अप एंड डाउन करेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग, कितना एडजस्टेबल करना है, तो हम वुडन क्लीट को अप एंड डाउन कर देंगे, उससे ही हमारी हाइट भी होगी जो रोप की, वो एडजस्ट हो जाएगी। द डॉग क्लिप शुड बी ऑन ए पाइवट टू द अलाउ एडजस्टमेंट इन द पोजिशन। तो डॉग क्लिप जो होती है हमारी स्लिंग से अटैच होती है, एस हुक जो होता है हमारे फ्रेमवर्क से अटैच होता है, डॉग क्लिप हमारी स्लिंग से। तो ये जो डॉग क्लिप होती है ये कैसी होनी चाहिए, ये पाइवट जो अलाउ करती है यहाँ पे कि हाँ पोजीशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड टोटल लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड 1.5 मीटर्स। तो जो रोप होती है 1.5 मीटर होनी चाहिए हमारी रोप, जिससे कि हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकें। ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम जो आप देखोगे डॉग क्लिप का होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कोई चेन बॉक्स होता है, वहाँ पे इस टाइप का क्लिप होता है जो दूसरे में एडजस्ट करने के लिए इस टाइप से होता है, तो उसे हम बोलते हैं डॉग क्लिप। अब नेक्स्ट समझते हैं हम डबल रोप और इस सेकेंडरी रोप्स के बारे में। तो ये डबल रोप क्या होती है, इसमें हम 2 पुलिस का यूज़ कर सकते हैं, अपर भी एक अटैच होती है, एक लोअर में भी अटैच होती है। एंड दिस डिवाइस कैन गिव टू मैकेनिकल एडवांटेज। मीन्स इसमें क्या होता है, हम डबल रोप में कि यहाँ पे हम 2 बार एडजस्टमेंट करते हैं उसका रोप का। तो यहाँ पे आप पहले डायग्राम समझिए, उसके बाद हम इसको थ्योरी में समझाएंगे। तो यहाँ पे एक हम पुली का भी यूज़ करते हैं, तो 2 पुली भी यूज़ होती हैं इस डबल रोप में। एक हमारे इस एंड पे होती है, एक हमारे इस एंड पे, मीन्स एस हुक के बाद होती है, एक हमारे डॉग क्लिप होती है उसके बाद होती है। तो इसे हम सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो 1 नॉट होती है वो हमारे एस हुक और पुली के पास होती है, जो वहाँ से एडजस्ट करते। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे दोनों एंड पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड एंड होता है वो हमारा आता है वुडन क्लीट के पास। फिर हम यहाँ पे डॉग क्लिप को एडजस्ट करते हैं, एंड उसका जो एंड है सेकंड एंड, फिर से हम जाएंगे वुडन क्लीट के पास और वहाँ पे एक हाफ हाइपन की नोट लगाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं अपना डबल रोप। ओके, तो आप समझते हैं थ्योरेटिकल
सो इट कंसिस्ट टू पुली एट अपर एंड लोअर अटैचमेंट, टू पुली का यूज़ करते हैं। एंड जो ये डिवाइस का यूज़ करते हैं डबल रोप का, ये मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं टू और टू पुलीज के साथ। और ये हमारे जो लार्ज एरिया होते हैं उसे सस्पेंड करने के लिए हम डबल रोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि डबल रोप होगी तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ होगी रोप की, वो ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द लार्ज एरिया, क्योंकि बॉडी को हैंग करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रोप की। ओके, तो द रोप इज सॉल्टेड बाई पुशिंग द क्लीट डाउन अलाउ टू द लिफ्टर टू द मूव। जो रोप होती है उसे हम सॉल्टेन भी कर सकते हैं, लेंथन भी कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम वुडन क्लीट को पुल करेंगे, डाउनवर्ड पुल करेंगे तो वो लिफ्ट कर सकते और मूव भी हो सकती है। ओके, एंड सच ए रोप इज़ यूज टू सस्पेंड द हैवी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो रोप है उसका हम यूज़ करते हैं हैवी पार्ट, लार्ज पार्ट के लिए, जैसे कि पैल्विस हो गया, थोरेसिक रीजन हो गया, हैवी थाई हो गए, व्हेन दीज आर टू बी सपोर्टेड टुगेदर, और ये सपोर्टेड देते हैं। तो यहाँ पे स्लिंग्स भी होती है, वो भी हमारी लार्ज स्लिंग होती है जो कि सपोर्ट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और ये सस्पेंड करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं डबल रोप। नेक्स्ट जो हमारा टर्शरी है, टर्शरी रोप, जिसे हम बोलते हैं पुली रोप। तो ये पुली रोप भी जैसे कि अभी समझा था, इसमें भी दो पुली का हम यूज़ करते हैं। एक पुली जो होती है हमारे एस के पास होती है, जो सेकंड पुली होती है वो हमारे डॉग क्लिप के पास होती है। तो वहाँ पे ये पुली मीन्स ये भी लार्ज एरिया के लिए ही यूज़ करते हैं, जो हमारे बॉडी के लार्ज एरिया हो गए, पैल्विस हो गया, थोरेसिक रीजन हो गया, और हिप जॉइंट हो गया, नी और शोल्डर जॉइंट हो गया। तो इनको एडजस्ट करने के लिए, इनको सस्पेंड करने के लिए भी हम पुली का यूज़ करते हैं, क्योंकि पुली क्या होती है, हमारे जो भी मूवमेंट्स होते हैं उन्हें ईजिली बनाती है और ज़्यादा इजी कर देती है। वहाँ पे हमें मसल्स एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, जो भी थेरेपिस्ट होता है उसे वहाँ पे वर्क कम करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसमें सस्पेंशन थेरेपी में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है पेशेंट को, क्योंकि वो अपने आप सारा प्रोसेस होता रहता है और उसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो पुली रोप, this has a dog clip attached at one end of the rope and which then passes over the wheel of the pulley length 1.5 सेंटीमीटर। तो मीन्स क्या है, जो हमारे एक एंड होता है जहाँ पे डॉग क्लिप प्रेजेंट होती है, डायग्राम से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो डायग्राम है वो पुली रोप का है। एक जो हमने पुली का यूज़ किया है वो हम एसुक के पास की है। ओके, एंड एक हमारी जो पुली है वो हमने डॉग क्लिप के पास यूज़ किया। तो ये दोनों पुली यहाँ से देख सकते हैं, जो रोप है पुली से पास होती हुई पास हो रही है। तो जैसे पुली रोटेट करेगी तो रोप इजी रोटेट हो जाएगी और सस्पेंड करेगी हमारे लार्ज एरिया को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका भी मैकेनिकली एडवांटेज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं इसके। तो ये जो पुली की लेंथ होती है वो 1.5 मीटर्स होती है। एक बील लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पास, जहाँ से रोप हमारी पास कर रही होती है। दी रोप देन पासिस थ्रू क्लीट एंड सेकंड डॉग क्लिप। और जो हमारी रोप होती है उसके बाद जब हमारी एक पुली से पास करने के बाद हमारी जो रोप हो गई वो सेकंड डॉग क्लिप के पास आती है और वहाँ से हमारी वुडन क्लीट के पास आती है। इट इज़ यूज फॉर 3 डायमेंशनल मूवमेंट्स ऑफ द लिम्ब। ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पे 3 डायमेंशनल के मूवमेंट्स होते हैं लिम्ब में, जैसे फ्लेक्शन, जैसे कि हमारे हिप जॉइंट पे हो गया, हमारे शोल्डर जॉइंट पे हो गया। तो ये 3 डायमेंशनल के मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि अबडक्शन एडक्शन होना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी जो मूवमेंट्स जो भी जॉइंट्स कराते हैं, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन कराते हैं, या हमारे कंबाइंड ऑब्लिक एंड रोटेटरी मूवमेंट्स होते हैं जिन जिन जॉइंट पे, तो उनके लिए ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा, जो इसके लार्ज एरिया हो गए हमारे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि पुली रोप का हम यूज़ कहाँ करते हैं। जो भी हमारे जिस जिन जॉइंट के 3 डायमेंशनल के मूवमेंट्स होते हैं लिम्ब के, वहाँ पे हम इसे मोस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि इट गिव द मैकेनिकल एडवांटेज एंड पुली आर यूज टू रिड्यूस बर्डन ऑफ द लिफ्टिंग होल बॉडी और ए बॉडी पार्ट्स। इस पुली का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा बर्डन होता है बॉडी का वो कम कर देते हैं, और थेरेपिस्ट का भी बर्डन को भी कम कर देते हैं, लिफ्ट करते हैं हमारे पूरे बॉडी को और बॉडी पार्ट्स को। समटाइम्स सिंगल और डबल पुली आर यूज, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो हमारी सिंगल और डबल पुली होती है उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। लार्ज एरिया के लिए यूज़ करनी है, स्मॉल एरिया के लिए यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम रोप का यूज़ करते हैं। इफ़ द बॉडी पार्ट इज़ बिग लाइक अ थॉरिक्स और ट्रंक और थाई, तो जब
इस टाइप के जो हमारे बॉडी पार्ट्स होंगे तो वहाँ पे हमें पुली का यूज़ करना होगा। ओके, तो ये तो हमारा ओवरऑल हो गया रोप के बारे में। हमारा जो थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो स्लिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फिक्स पॉइंट डिस्कस कर लिया, सपोर्टिंग रोप भी डिस्कस कर ली। अब हम पढ़ेंगे स्लिंग्स के बारे में, फिर उसके बाद वुडन क्लीट एंड डॉग क्लिप एंड एसहुक एंड स्टोरेज ट्रॉली और सस्पेंशन फ्रेम के बारे में। तो जो हमारी स्लिंग्स होती है वो 4 टाइप से होती है, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट देती है। लाइक स्मॉल पार्ट हो गया, स्मॉल लिम्ब हो गया या लार्ज लिम्ब हो गया, तो उसके लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो 4 टाइप कौन कौन से हो गए? सिंगल स्लिंग, डबल स्लिंग, 3 रिंग स्लिंग एंड हेड स्लिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लिंग, व्हाट इज स्लिंग्स एंड टाइप ऑफ द स्लिंग, एंड क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि पार्ट्स ऑफ द सस्पेंशन थेरेपी, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा। सिंगल स्लिंग्स क्या होती है वो समझता है। तो ये स्लिंग्स होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये होल हो गए। तो ये सिंगल स्लिंग्स होता है। ये जो होल होते हैं वो अटैच करते हैं हम डॉग क्लिप के साथ। ओके, तो स्लिंग्स आर मेड ऑफ कैनवास बाउंड। तो ये कैनवास से बने होते हैं स्लिंग्स एंड बाउंड विथ सॉफ्ट बैविंग एंड विथ डी रिंग एट ईच एंड। तो जो डी रिंग है ये ना हम बोलते हैं ये डी रिंग। तो ये दोनों एंड पे क्या है? डी रिंग प्रेजेंट होती है, कैनवास से बना हुआ होता है, सॉफ्ट वेविंग होता है, जो कि हमारे फ्रिक्शन से को कम करता है, रिड्यूस, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। इसलिए इसका जो हमारा प्रिंसिपल था सस्पेंशन का होता है फ्रिक्शन के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो स्लिपरी होता है थोड़ा, तो इजी मूवमेंट्स हो जाता है। दे मेजर 68 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 17 सेंटीमीटर वाइड। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 68 सेंटीमीटर होती है और वाइड जो विड्थ होती है इसकी वो 17 सेंटीमीटर्स होती है। तो इसे हम यूज़ कहाँ के लिए करते हैं? यूज ऑफ एल्बो एंड द नी। एल्बो और नी जॉइंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज फोल्डेड टू सपोर्ट रिस्ट एंड एंगल। तो इसका हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं कि रिस्ट और एंगल को भी सपोर्ट देते हैं इसमें, कि जब हम एल्बो जॉइंट को हम करते हैं, एल्बो जॉइंट को करते हैं और नी जॉइंट को करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो डिस्टल जॉइंट होते हैं, सपोज एल्बो जॉइंट की डिस्टली हो गया हमारा रिस्ट जॉइंट, तो उसे सपोर्ट की नीड होती है। और हमारे नी जॉइंट की डिस्टली हो गया एंकल जॉइंट, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसे यूज़ करते हैं समटाइम्स फोल्डेड फिगर ऑफ 8 मैनर, की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहा। सेकंड स्टेप में हम इसके जो दोनों एंड होते हैं फोल्ड करके यहाँ ले आते हैं और उसके बाद इसे हम डॉग क्लिप से अटैच करके रोप से सस्पेंड कर देते हैं। ओके, तो जब भी आप प्रॉक्सिमली जॉइंट को सस्पेंड कर रहे हो तो डिस्टल जॉइंट को सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आप समझते हैं डबल स्लिंग्स के बारे में। तो जो डबल स्लिंग्स होती है वो इस टाइप से होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में। और ये जो हमारे एंड हो गए ये ना हम बोलते हैं डी रिंग्स। ओके, तो डबल स्लिंग क्या है? ब्रॉड स्लिंग है, ये आप देख सकते हैं हमारी सिंगल स्लिंग के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा लार्ज है। ब्रॉड स्लिंग है विथ डी रिंग्स एट ईच एंड, और हमारे डी रिंग्स होते हैं हर एक एंड पे। यूज टू सपोर्ट पेल्विस, थोरेसिक और थाई टुगेदर। मीन्स डबल स्लिंग का हम यूज़ कहाँ करेंगे? ये पहले से ही इतना लार्ज है तो हम लार्ज एरिया के लिए इसका यूज़ करेंगे। ओके, इसकी जो लेंथ होती है वो 68 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड 29 सेंटीमीटर इसकी वेथ होती है। तो आई होप आप डबल स्लिंग और सिंगल स्लिंग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट समझते हैं 3 रिंग स्लिंग्स के बारे में। जो 3 रिंग स्लिंग्स होती है उसे हम बेविंग स्लिंग्स टाइप के तो उसे हम बेविंग स्लिंग्स भी बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। मीन्स एक हम जब स्ट्रेट करेंगे तो इस टाइप की होगी, यहाँ पे डी रिंग प्रेजेंट होती है, 3 डी रिंग प्रेजेंट होती है, एक 1 डी रिंग, 2 डी रिंग एंड 3 डी रिंग। इस टाइप से होती है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। ओके, ऐसे करके। तो ये डिपेंड करती है किस एरिया को। ज़्यादातर मोस्टली हम ये रिस्ट और एंकल जॉइंट के लिए हम इस स्लिंग का यूज़ करते हैं। दे आर बेविंग स्लिंग्स एंड कंसिस्ट ऑफ 3D रिंग्स। ये 3D रिंग्स होती है। 2 एट द एंड ऑफ द स्लिंग। 2 जो डी रिंग होती है वो हमारे एंड पे होती है एंड 1 जो होती है हमारे मिडिल में होती है। ओके, तो जो कि मूव कराती है। तो यहाँ पे आप समझ गए।
एंड इसकी जो लेंथ होती है वो 75 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है। तो जो ब्रेथ होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ये हमारे उस जॉइंट के लिए होती है, रिस्ट और एंकल जॉइंट के लिए ये होती है। तो हम रिस्ट और एंकल जॉइंट को इस टाइप से सपोर्ट देंगे। ओके, तो इसे एक बार फोल्ड करना है, फिर उसके दोनों एंड को हमें डॉग क्लिप से अटैच कर देना है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं हेड स्लिंग्स के बारे में। तो जो हेड स्लिंग्स होती है, इसका जो हम यूज़ करते हैं हेड को सपोर्ट देने के लिए, तो ये जो हेड का सपोर्ट होता है वो यहाँ पे मिडल्स में होता है। जो हमारे ऑसिपिटल्स होते हैं ना, ऑसिपिटल रीजन होते हैं, वहाँ पे हम स्लिंग से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लोअर पे और अपर पार्ट पे हम अपने हेड के, ओके, स्कल के। सो दिस इज ए शॉर्ट स्प्लिट स्लिंग विथ इट्स 2 हाफ्स स्टिच टुगेदर। तो ये क्या एक शॉर्ट स्प्लिट स्लिंग है, 2 हाफ में ये स्टिच्ड होती है एट एन एंगल टू क्रिएट ए सेंट्रल स्लिट। तो यहाँ पे एक सेंट्रल में स्लिट होती है, जिसे हम बोलते हैं हेड स्लिंग्स, जो कि अलाउ करती है हेड को रेस्ट इन सपोर्टेड, रेस्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है एट द बैक। जब हम लेटते हैं, जैसे यहाँ पे पिल्लो का यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम हैंड स्लिंग्स का यूज़ करेंगे जब सुपाइन पोजिशन में होंगे। एंड अंडर द लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ द स्किन, हम अपर पार्ट्स पे भी यूज़ करते जा सकते हैं। जब हम प्रोन पोजीशन में होंगे, सुपाइन पोजीशन में होंगे, तब हम इसे लोअर पार्ट पे यूज़ करेंगे। तो इट इज़ यूज फॉर हेड सपोर्ट इन द मिडल ऑफ द स्लिंग्स। तो ये क्या करते हैं, मिडल में हेड को सपोर्ट देती है। प्रेजेंट स्लिट, स्लिट होती है यहाँ पे, ये सब स्लिट बोलते हैं। फॉर एकोमोडेशन ऑफ द ऑसिपिटल रीजन, तो जब कोई हमारा एकोमोडेशन होता है ब्लड वेसल्स का, तब हम उस कंडीशंस में हम हेड स्लिंग्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे स्लिंग्स के बारे में, जिसमें हमने सिंगल स्लिंग्स, डबल स्लिंग्स, 3 स्लिंग रिंग्स एंड हेड स्लिंग्स को डिस्कस कर लिया। अब कुछ अनदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एस हुक एंड डॉग क्लिप्स के बारे में समझते। तो एस हुक और डॉग क्लिप्स क्या होता है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे। एस हुक जो होता है हम फ्रेम के पास यूज़ करते हैं, और जो डॉग क्लिप होती है वो हम स्लिंग्स के पास अटैच करते हैं, जो कि रोप और स्लिंग को अटैच करती है। तो दी एस हुक एंड डॉग क्लिप आर यूज्ड सो टू अटैच द सपोर्टिंग रोप विद द मैस। जो हमारा फ्रेम वर्क होता है, मैस होता है, उससे हमारा जो एस हुक होता है इस टाइप से होता है। एस हुक अटैच होता है हमारे मैस से, और सेकंड जो है वो रोप से अटैच हो। एंड जो हमारा डॉग क्लिप होता है इस टाइप से होता है, वो अटैच होता है हमारे स्लिंग से विद द सपोर्टिंग रोप, वो भी हेल्प ऑफ द रोप्स। ओके, तो ये हमारा एस हुक एंड डॉग क्लिप्स हो। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सपोर्टिंग जो फ्रेम है हमारा, जो सस्पेंशन का थेरेपी का फ्रेम होता है, उसे समझेंगे। तो सस्पेंशन फ्रेम क्या होता है, ये अभी हम समझ भी चुके हैं इसके बारे में। तो ये मेड होता है स्टेनलेस स्टील का होता है, प्लास्टिक की कोटिंग हो, जो प्लास्टिक का होता है, और इस पर जो कोटिंग होती है वो स्टील की होती है। वैसे स्टेनलेस स्टील होते हैं पर, और प्लास्टिक का होता है, जो कोटिंग ऊपर से हम कर देते हैं वो स्टील की कोटिंग कर देते हैं। And a 5 centimeter metal mass is placed over the top and head and end of the frame, rest of the side of the frame। जो कि अभी हम बता चुके हैं आपको कि इस टाइप का जो हमारा फ्रेम होता है, तो टॉप ऑफ द हेड पे 5 सेंटीमीटर इसमें मैश होता है, एंड साइड टू साइड मैश होता है 5 सेंटीमीटर तक का। ओके, एंड मेजरमेंट हम फ्रेम का कैसे करेंगे, तो जो मेजरमेंट होता है उसकी हाइट, वेथ एंड लेंथ में। तो जो हमारी हाइट होती है, साइड टू साइड हाइट होती, साइड टू साइड जो हाइट, जो उसकी हाइट होती है वो 2 मीटर के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीटर के अकॉर्डिंग होती है हाइट। एंड जो हमारी लेंथ होती है, वो जो लेंथ होती है वो भी हमारी, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, वो भी हमारी 2 मीटर्स होती है। और जो विड्थ होती है वो 1 मीटर और 2 मीटर्स होती है, इस टाइप का। ओके, तो हाइट हो गई वो 2 मीटर्स हो गई, एंड इसकी 2 मीटर्स इसकी जो लेंथ होती है, एंड बैथ होती है इसकी 1 और 2 मीटर्स। और इसके बीच में हम एक काउच का यूज़ करते हैं, पेन का यूज़ करते हैं, जो कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए होता है। उस काउच की जो हाइट होती है, काउच की भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो जो काउच की हाइट होती है वो होती है हमारे 1 मीटर के अकॉर्डिंग, एंड विड्थ जो होती है वो हमारी 1 मीटर होती है, और लेंथ जो होती है वो हमारी 2 मीटर्स होती है। तो जो लेंथ हो गई वो 2 मीटर्स हो गई। यहाँ पे जो काउच पड़ा हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर्स हो गई, विड्थ हो गई उसकी 1 मीटर्स, एंड जो हाइट हो गई वो भी 1 मीटर्स होती है। तो ये हमारा सस्पेंशन फ्रेम होता है।
अब नेक्स्ट समझते हैं वुडन क्लीट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम रोप को एडजस्ट करते हैं और हम अपनी लिम्ब को भी एडजस्टमेंट इसी के द्वारा करते हैं। तो जो वुडन क्लीट होता है मेड अप ऑफ वुड्स एंड यूज्ड फॉर अल्टरिंग द लेंथ ऑफ द रोप। तो किसका बना होता है? वुड्स का बना होता है, और इसका हम यूज़ करते हैं अपने जो रोप है उसकी लेंथ को अल्टर करने के लिए, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करने के लिए। तो इट हैज़ 2 और 3 होल्स फॉर द रोप पासिस। तो ये इस टाइप से होती है वुडन क्लेट्स। तो यहाँ पे 3 होल्स होते हैं, तो 2 और 3 होल्स होते हैं, ओके। एंड जैसे कि हम जो रोप होती है उसे पास करते हैं, फिर सेकंड एंड जो होता है हम इस वाले होल में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे एक हाइपन हिच की हाफ हाइपन हिच नॉट लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया वुडन क्लेट। वुडन क्लेट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल होती है फॉर एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ द रोप, और ये क्या करती है? हमारी जो रोप है उसकी लेंथ को एडजस्ट करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हम सस्पेंशन थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो सारे कुछ हमने 1 बाय 1 सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट वीडियो हम टाइप्स ऑफ सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।